तो आज हम पढ़ते हैं 12th क्लास 12वीं बोर्ड के लिए जो 2026 के लिए। अब आज की क्लास हमारी पहली क्लास शुरू करते हैं जो ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एकेडमी अजमेर द्वारा प्रोवाइड कर रही है। इसके अंदर आपके 2026 का बोर्ड का पेपर पूरे ध्यान में रखते हुए आपके सभी प्रश्नों को हल कराए जाएंगे। जो भी आपके डाउट्स वो आप अपने कमेंट्स में लिखें, उसका रिप्लाई प्रॉपर दिया जाएगा। इसकी कोशिश यही है, ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एकेडमी की कोशिश हमेशा ये रहेगी ज्यादा से ज्यादा बोर्ड के विद्यार्थी अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और 100 में से 100 लाना मेरा लक्ष्य हमेशा रहे। मैं क्लास को अपने आगे शुरू करता हूं। जैसे आज हम पहली क्लास के अंदर सबसे पहले हम बात करें कि एक टॉपिक कंपोजिशन पार्ट, जैसे आपको पता होगा ग्रामर के टॉपिक के अंतर्गत आपका आ जाता है जैसे क्लोज, सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब एंड कंजक्शंस। ये आपके ग्रामर के टॉपिक रहेंगे। और कंपोजिशन का पार्ट जिसमें आपका टॉपिक रहेगा नोटिस, इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट, लेटर। लेटर में भी आपके 4 टाइप रहेंगे, जिसमें पहला बिजनेस लेटर, ऑफिशियल्स लेटर, एडिटर लेटर और एप्लीकेशन फॉर द जॉब। और लास्ट हमारा कंपोजिशन का पार्ट रहता है रिपोर्ट राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग। ये हमारा टोटली रहेगा जो हमारे ग्रामर और कंपोजिशन पार्ट का, जो आज के टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे। और टॉपिक को पूरा करने के बाद इसको आपको याद करने का जो ट्रिक्स, जो आपको कंप्लीट याद रहे, वो आपको बताई जाएगी। शांति से अपनी नोटबुक निकालकर आप नोट करें ताकि आपके लिए याददाश्त के लिए और बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार हो सकें। आज का टॉपिक हमारा रहेगा नोटिस। तो हम सबसे पहले नोटिस को ये दिमाग में डालें कि हमारा नोटिस होता क्या है। या तो छात्रों के द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा या कलेक्टर के द्वारा दिया जाने वाला आपको एक नोटिस होता है, जो हमारे क्लास के अंदर जैसे एक प्रिंसिपल आकर हमें कोई नोटिस एक आदेश पंजिका के द्वारा जब विद्यार्थियों को किसी चीज की सूचना दी जाती है, चाहे वो दीपावली की छुट्टी हो, होली की छुट्टी हो, या फीस जमा करने के लिए हो, या हमारे बोर्ड एग्जाम फॉर्म की फीस भरने को लेकर हो, या हम किसी के छात्र के अंदर या फिर ऐसी कोई कल्चर एक्टिविटी में भाग लेना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों की अपने सूची जारी करने के लिए भी आपको एक सूचना दी जाती है। इसलिए आपको एक नोटिस है जो हमें एक तैयार करती है, जहां नोटिस बोर्ड पर हमें नोटिस एक प्रिंसिपल द्वारा लिखा जाता है। तो इसके अंदर लिखने का सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसका जो प्रारूप फॉर्मेट जो होता है वो क्या है। फिर उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेट की जो फर्स्ट लाइन जो होगी वो टोटली कैपिटल लेटर में होगी। हाँ, एक चीज आपको साथ में यह भी देखना है कि चाहे हमारी छोटी वाली नोटबुक हो या बड़ा रजिस्टर की कॉपी हो या आपकी बोर्ड की कॉपी का पेपर हो या बोर्ड का मार्जिन हो, तो दोनों साइड का हमें बराबर हमें देखे ताकि वो प्रॉपर लगे। एक ऐसा एक बॉक्स ऐसा ना बनाए जो अनुपयुक्त दिखने में लगे। तो आप दोनों तरफ का जो मार्जिन ले, तब उसके अंदर हल्का हल्का दोनों तरफ से आप ले, अपने ही एक बराबर दिशा में आप देखें। पहले हमारा कैपिटल आपका जो है पूरे के अंदर आपको कैपिटल लिखना होगा, पूरा हमारा कैपिटल जाएगा। उसके बाद आपकी यहां पर डेट हो जाएगी। डेट के बारे में भी आपको बताया जाएगा। यहां आपको इस प्रकार या तो बराबर या एरो, यहां आपको कॉलन के निशान आपको देने हैं। फिर उसके बाद में आपको यहां पर नोटिस जो कि आपका कैपिटल में ही आपको ये लिखना है और इस प्रकार ये आप बॉक्स में बंद कर दें।
उसके बाद में यहां आपका हेडिंग नेम आ जाएगा। यहां आपका हेडिंग नेम होगा, इसे आप बॉक्स में भी कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में आप एक लाइन छोड़ दें और डेट के जस्ट छोड़ें, ताकि आपको लिखने में एक प्रॉपर वे नजर आएगा। यानी डेट के बाद और फिर नोटिस के बाद और फिर हेडिंग के बाद एक लाइन। फिर आप स्टार्टअप लें, यहां पे ऑल द स्टूडेंट्स and teachers are informed that camp is being held in, यहां पे आपका from to, it is compulsory to all। फिर आप एक लाइन छोड़ के बाय ऑर्डर ये हमारा जो है एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अंदर काफी कुछ चेंज करना होगा। हमने यहां पर बात करी, यदि हम इसको यहां पर लिख सकते हैं कि आपका फॉर्मेट है, ये आपका फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या देखना है, सबसे पहले स्कूल का नाम। अब यदि कोई आपका कोई डीएवी स्कूल आ जाए, कोई नोबल स्कूल आ जाए, या नेशनल स्कूल आ जाए, या गवर्नमेंट गर्ल्स आ जाए, तो अब यहां पर आप देखें कि यहां भी गवर्नमेंट गर्ल्स आ रहा है, तो आप यहां पर गर्ल्स लिख के आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर चला जाएगा। यहां पे कोई प्राइवेट स्कूल का आपका नाम आता है, तो यहां पे आपको प्राइवेट स्कूल का नाम चेंज करना, चाहे नोबल है या फिर आपका यहां नेशनल है या हम कोई डीएवी स्कूल है, तो वो यहां पर आपका आ जाएगा। उसके बाद यहां आपको कोमा दिया है और पर्सन में कोई जगह दी है तो वो आएगी, अदरवाइज हमें इमेजिनेशन के अनुसार हमें अजमेर करना है। ये हमारी काल्पनिक हो गया। अब मान लीजिए कि डेट को हमने क्लियरिटी इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहां पे यदि हमें इंडिपेंडेंस डे बनाना था तो वहां पे 15 अगस्त, तो यहां पे आपकी तारीख जो है 12 अगस्त चली जाएगी। यानी 3 दिन पहले हम यहां नोटिस की सूचना दे रहे हैं और 14 तारीख का वहां बना रहे हैं। यदि हमें 26 जनवरी बनानी है तो यहां पर हम 23 जनवरी करेंगे और उसके बाद में वहां पर 26 जनवरी। माना कि आज की तारीख हमारी आज की है, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 मार्च आ रहा है, तो वहां पे 2 मार्च नहीं, यहां पे आपका जाएगा 12 अगस्त और 12 अगस्त जाने के कारण वहां पर 15 अगस्त हो जाएगा। इस प्रकार ये डेट की बात वहां पर होगा। नोटिस आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, ये डेफिनेटली है। उसका हेडिंग्स 2 तरीके से है, अंडरलाइन करके भी और बॉक्स में भी, दोनों ही प्रयुक्त है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के अब यहां पे आता है ऑल द स्टूडेंट एंड टीचर्स। अब स्टूडेंट्स और टीचर्स को मैं डिफाइन कर दूं, यानी कि विद्यार्थियों को भी सूचित मिलता है तो अध्यापक को भी सूचना उसी से मिलती है। तो ये बात दोनों ही है। जब आदेश पंजिका से आता है तो केवल विद्यार्थी को ही सूचना नहीं मिल रही, सभी अध्यापकों को भी सूचित किया जाता है, क्योंकि अध्यापक भी इन्वॉल्व है। वो एज ए टीचर के रूप में, वो एज ए स्टूडेंट के रूप में है, इसलिए ये दोनों है। यदि आपको अच्छा लगा तो ठीक है, आप यूज करें, और नहीं तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म भी आप करते हैं, वो भी राइट है। दैट, उसके बाद हमारी जो है यहां पर कैंपों की बात, हमने यहां पर कैंप की चर्चा करेंगे अगले पेज पे। तो यहां जो भी हमारा कैंप होता है, चाहे वो एसयूपीडब्ल्यू कैंप है, स्काउटिंग है, एनएसएस है, एनसीसी है, प्लस पोलियो है, ब्लड डोनेशन है, आई कैंप है, वो आपका यहां पे होगा। और उसके बाद के अंदर यहां पर आपका पैलेस चला जाएगा, यानी कि ये कहां पर हो रहा है,
उसके बाद में इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में है, फिर यहां पुलिस स्टॉप, इट इज कंपल्स टू ऑल, और फिर यहां पर आपकी